और अब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने बारिश से मुतासिरा किसानों को दी खुशखबरी। 12 मई से मुतासिरा किसानों में 10,000 रुपए फी एकड़ की इमदादी चेक्स की तकसीम का ऐलान। महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कामंत मुचंदरा गनोंतराव की वजीर आला केसीआर से मुलाकात। हामियों के साथ बीआरएस पार्टी में की शमूलियत अख्तियार। बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस और बीजेपी माफी मांगे। वजीर केटीआर ने की सख्त तनकीद। कहा 10 साल से इख्तिदार पर न होने से मायूस है कांग्रेस। माही परवरी की तरक्की में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल। सिद्दीपेट में पीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी कॉलेज की संग बुनियाद तकरीब से गुजरा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब। 9 मई को इंटर साले अव्वल और साले दुवम के नताइज का होगा ऐलान। नताइज के जीवन में तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के दौरान भगवा मूड में नजर आए मोदी। भगवा नारों के दरमियान बेंगलुरु में दूसरे दिन भी किया बड़ा रोड शो। मतलूब खालिस्तानी दहशतगर्द परमजीत सिंह पंजवार को गोली मारकर किया गया हलाक। मुहाफिज के साथ सुबह की सैर के दौरान पेश आया वाकया। मुहाफिज भी हुआ जख्मी। रूसी फौज ने यूक्रेन में असलाह के गोदाम को किया तबाह। रॉकेट, तोपखाने, बख्तरबंद और मोबाइल आलात के लिए हथियारों और मरम्मती किट्स भी तबाही की नजर। और खबरें तफसील से। वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों को खुशखबरी सुनाई है। वज़ीर आला केसीआर ने हाल ही में बेमौसमी बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर होने वाले किसानों की मदद करने की नेक नीयती से 10,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा देने का वादा किया था। वादे के मुताबिक इन किसानों को 10,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा तकसीम किया जाएगा जिनकी फसलें रबा माह की 12 तारीख से जाय हुई हैं। हुकूमत पहले ही इन मुतासिरा किसानों की निशानदही कर चुकी है जो गुज़िश्ता माह जालाबारी से मुतासिर हुए थे। वज़ीर आला केसीआर ने इस हद तक रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही हुकूमत ने मुआवजे की तकसीम की तारीख का ऐलान किया है। चुनाचे इस महीने की 12 तारीख से अरकान असम्बली मुतासिरा किसानों में 10,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से चेक्स की तकसीम अमल में लाएंगे। महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर लातूर जिले से ताल्लुक रखने वाले कामंत मुचंदरा गनोंतराव बीआरएस सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में अपने हामियों के साथ भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। एक समाजी कारकुन गनोंतराव मुख्तलिफ हैसियतों से लोगों की खिदमत अंजामते रहे हैं। एनसीपी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर वो 2009 में उदगीर असेंबली हल्के के लिए मैदान में थे। वो कम फर्क से इलेक्शन हार गए थे। लातूर पार्लिमानी हल्के में 2019 के इंतखाबात में गनोंतराव ने तकरीबन 4 लाख वोट हासिल किए थे। पार्टी राय के मुताबिक गनोंतराव ने अपने तालिब इल्मी के जमाने में एसएफआई लीडर की हैसियत से कई तहरीकों की क़ियादत की और लोगों के मसाइल पर जद्दोजहद की। उनके साथ जिला रायगढ़ से एनसीपी लीडर राहुल एस साल्वी, महातालुका के सिद्धार्थ हट्टे, रायगढ़ से प्रकाश के थोम्बारे और मुनाफ अमीर अधिकारी और जनूबी मुंबई से देवेंद्र सोलंकी भी बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। वजीर आला केसीआर ने उनका पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन बशमूल रुकन असेंबली चन्नूर बलका सुमन, महाराष्ट्र के बीआरएस लीडर मानिक कदम, संकरना डोंगे और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव को 12 से 15 जून जर्मनी के बर्लिन में होने वाली एशिया बर्लिन समिट 2023 में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। जारिया साल ये समिट इकोसिस्टम्स को मजबूत करिए के मौजू पर मुनक्किद की जा रही है, जिसका इफ्तिताह बर्लिन के गवर्निंग मेयर बर्लिन सिटी हॉल में करेंगे। सेनेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एनर्जी एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की जानिब से भेजे गए दावतनामे में वजीर केटीआर से दरख्वास्त की गई कि वो इस समिट से खिताब करें और दोनों ममालिक के दरमियान इश्तराक को मुस्तहकम करें। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटीआर ने इस बात को लेकर सख्त तनकीद की कि बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से सियासी बेरोजगार नौजवानों को भड़काया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना सियासी सयाहों का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की बेरोजगारी के मसले पर एक पॉलिसी होती तो मुल्क में बेरोजगारी का मसला ही पैदा नहीं होता। केटीआर ने मुतालबा किया कि कांग्रेस और बीजेपी को बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी को तेलंगाना कारकुनों की कुर्बानियों का सबब बनने पर कांग्रेस की जानिब से माफी मांगनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मायूसी का शिकार है क्योंकि वो 10 साल से इख्तियार में नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर के 9 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर रही है। प्रियंका गांधी को अपनी ही पार्टी के लीडरों को बताना चाहिए जिन्होंने झूठे मुकदमात दर्ज करते हुए प्रोजेक्टों को रोका और तरक्की में रुकावट पैदा की। वजीर केटीआर ने कहा कि हम सरकारी शोबे में 2.2 लाख मुलाजिमतें और प्राइवेट सेक्टर में 22 लाख से ज्यादा मुलाजिमतें और रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि माही परवरी की तरक्की में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में वसी खिदमात फराहम की जा रही हैं। मरकजी वज़रा दिल्ली में तेलंगाना की सताइश पर मजबूर है। उन्होंने तेलंगाना स्कीमात की नकल करने पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने वजीर तलसानी श्रीवास यादव के साथ सिद्दीपेट में पीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी कॉलेज का संग बुनियाद रखा। बाद में बात करते हुए उन्होंने वेटरनरी कॉलेज सिद्दीपेट आने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर तालीम को आला तरजीह दे रहे हैं। यह बात सामने आई कि कांग्रेस ने पीवी घाट की तामीर की इजाजत नहीं दी और यह वजीर आला केसीआर ही थे जिन्होंने अस्पताल को पीवी नरसिम्हा राव का नाम देकर उनकी इज्जत में इजाफा किया। कालोजी और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम से यूनिवर्सिटियां कायम की गई। कहा जाता है कि जलासिरी कालेश्वरम के साथ खुश्क मौसम में भी उगाई और फरोख्त की जाती है। सिद्दीपेट जिले में 12,460 माहीगीरों को नई रुकनियत दी गई है। उन्होंने कहा कि 3,70,000 लोगों में दूसरे मरहले के भेड़ तकसीम किए जाएंगे। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में देही निजाम में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। रियासत में तमाम बरादरियों को 24 घंटे बरक़ी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की अपोजिशन को दिखाई नहीं दे रही है। यह इंकशाफ हुआ कि 3,72,000 लोग माही परवरी सोसाइटियों के मेंबर है। उनका कहना था कि वो मजीद 1 लाख लोगों को इसका मेंबर बना रहे हैं। इस माह के आखिर में भेड़ों की दूसरी खेप की तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चौथा वेटरनरी कॉलेज सिद्दीपेट में कायम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में जानवरों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक नए जानवरों के डॉक्टरों को तरबियत देने के लिए वेटरनरी कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर जात के कारकुनों की हौसला अफजाई करते हुए देही मईशत को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తారు. దక్షిణ భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ మున్సిపాలిటీలకు అవార్డులు ఎక్కడికి వచ్చినాయి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి. ఢిల్లీ వేదికల మీద అవార్డులు ఇస్తారు, గల్లీల్లో వచ్చేమో తిట్టిపోతారు. అంటే ఇది మన పరిపాలన బాగున్నట్ట బాగాలేనట్ట? 100% ఇవాళ తెలంగాణ భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచిగా నిలిచింది. నిజంగా ఈరోజు ఈ వెటర్నరీ కాలేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది. దీని పేరేం పెట్టుకున్నాం మేము వెటర్నరీ కాలేజీకి? మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ పివి నరసింహారావు వెటర్నరీ యూనివర్సిటీగా దీన్ని నామకరణం చేసినారు కేసీఆర్ గారు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పివి నరసింహారావు గారిని కనీసం ఒక ఘాట్ కట్టడానికి కూడా ఢిల్లీలో అవకాశం ఇయ్యలే. అంటే ఎంత చిన్న చూపు చూసిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచించారు. కానీ మన కేసీఆర్ గారు అద్భుతంగా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున పివి ఘాట్ కట్టడమే కాదు, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీకి వారి పేరును పెట్టి వారి గౌరవాన్ని పెంచినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఇవాళ ఈ వెటర్నరీ కాలేజ్ ఈ జిల్లాలో రావడం మరి చాలా సంతోషం. ఈ సందర్భంగా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారికి జిల్లా ప్రజల పక్షాన నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. 3 రకాల చదువులు ఇవాళ ఇక్కడ అందుబాటులోకి రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఇవాళ విద్యను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించారు. 1 సంవత్సరంలోగా ఈ కాలేజీని పూర్తి చేసి ప్రారంభించుకుందామని చెప్పి కూడా మనవి చేస్తూ, మరి మా విద్యార్థులందరూ వెటర్నరీ పాలిటెక్నిక్ పిల్లలు ఉన్నారు. రేపు మీరు ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ బీవీఎస్సీ చదవాలి, మీరు డాక్టర్ చదవాలి. పాలిటెక్నిక్ తో ఆగకుండా మీరు ఉన్నత విద్య చదవడానికి ఈ కాలేజీ మీ అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని
जारिया माह की 9 तारीख यानी मंगल को इंटर साले अव्वल और साले दुव्वम के नताइज जारी होने का इम्कान है। बताया जाता है कि नामपल्ली इंटरमीडिएट बोर्ड में मंगल को सुबह 11 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। इंटर फर्स्ट और सेकेंडरी के इम्तिहानात 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। 5 लाख तलबा ने साले अव्वल और साले दुव्वम के इम्तिहानात में शिरकत की। नताइज के जीवन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। इस एनकाउंटर में 2 माओनवाज हलाक हो गए। ग्रेहाउंड फोर्सेस तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे कि माओनवाजों ने चरला मंडल के पटपाड़ू इलाके में उन पर हमला किया। माओनवाजों ने ग्रेहाउंड टीम पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में 2 माओनवाज हलाक हो गए। महलूक माओनवाजों में से एक LOA कमांडर राजेश और दूसरा CNM कमांडर नंदा है। पुलिस ने मुकामी वाकया से असलाह को जब्त कर लिया। कुंबिंग ऑपरेशन जारी है। तेलंगाना हुकूमत के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का इंतजाम IT कंपनियों की तर्ज पर किसी कंसल्टेंसी फर्म के हवाले किए जाने का इम्कान है। इमारत की सफाई, मरम्मत समेत तमाम काम एक ही कंसल्टेंसी फर्म को देने पर गौर किया जा रहा है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर से पहले तक आरजी सेक्रेटेरिएट BR के भवन में सफाई के फराइज अंजाम देने वाली फर्म ने इन कामों के लिए 80 अफराद को जिम्मेदारी हवाले की थी। इस काम के लिए फर्म को माहाना 15 लाख रुपए दिए जाने की इत्तला है। ताहम नए सेक्रेटेरिएट का अहता 10 लाख मुरब्बा फीट से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की सफाई के लिए 160 अफराद का अमला दरकार होगा। ओल्ड बोयनपल्ली के इलाके में कुल्हिन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से कन्वीनर ख्वाजा कुतुबुद्दीन सदर बोयनपल्ली की क़ियादत में मुफ्त खतना कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह कॉर्पोरेटर M नरसिम्हा यादव ने किया। सदर BRS बोयनपल्ली डिवीजन ख्वाजा हसनुद्दीन इरफान ने हर साल की तरह इस साल भी ये कैंप मुनक्किद किया, जिसमें कोकटपल्ली, फसलांसर, मेडचल और खुतबुल्लापुर के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात से अवाम ने इस्तेफादा किया। यह मुसलसल इस तरह का 20वां कैंप बताया जाता है। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी ख़दीम बोयनपल्ली में हमारे कुल-हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से खतना का जो फ्री कैंप मुनक़िद किया जाता है, इस साल भी किया जा रहा है, जिसको हमारे मुश्ताक़ अली जो डॉक्टर मुश्ताक़ अली साहब है उनकी निगरानी में ये कैंप चल रहा है। इसका इनाग्रेशन हमारे कुल-हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के सदर जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब ने किया और इस कैंप को डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद जो क्रिसेंट हॉस्पिटल के जो MS डॉक्टर सर्जन हैं उनकी निगरानी में उन्होंने सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे बड़ी खुशी की बात यह है कि तमाम इलाके के दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। अब तक 70-80 लोग यहाँ पे खतना जो है सो करवा के जा चुके हैं और मज़ीद 50-60 लोग यहाँ पर बाकी है करवाने के, और लोग आने की भी उम्मीद है यहाँ पर। और मैं ये कहते हुए इस कैंप में हमारे कॉर्पोरेटर मुद्दम नरसिम्हा यादव साहब और हमारे बोयनपल्ली के सदर जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। तो रिंगों का है यहाँ पे, खतना का जो है रिंगों का है यहाँ पे। सो बच्चे की उम्र के हिसाब से डॉक्टर्स देते दवा यहाँ पे। टोटली फ्री कैंप है, लेकिन दवा के लिए यहाँ पे 150 से 200 रुपये चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ, बाकी का सब फ्री है यहाँ पे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो वक्त निकाल कर अपनी मसरूफियात को पूरे तमाम बोयनपल्ली, कुकटपल्ली, मेडचल, बहुत दूर दूर से फसलांसर, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। ये बहुत पुराना कैंप है, करीब 22-23 साल से हर साल यहाँ पर कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। अंबरपेट रेड बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशगर्गी की वारदात पेश आई। इस वारदात में एक सीनियर जोड़े को बचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज कर लिया।
इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आवाम का हुजूम देखा गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।